हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैबिट्स के बारे में। हैबिट अच्छी आदतें, बहुत कुछ सुना है इसके बारे में। बहुत सारी बुक्स है, एटॉमिक हैबिट है, टाइनी हैबिट्स है और पावर पावर ऑफ हैबिट्स है। बहुत सारी बुक्स है, सेल्फ हेल्प बुक्स है। अब कंफ्यूजन ये है कि यार इतना ज्ञान है, कैसे बटोरे, क्या परोसे, क्या करे क्या ना करे, समझ में नहीं आ रहा भैया। तो इस वीडियो पे मैंने बहुत डीप डाइविंग कर रखी है, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आप जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, कैसे अपने आप को सुपर हीरो बना सकते हैं आप, कुछ छोटे छोटे एक्टिविटीज से, छोटी टाइनी हैबिट से, एटॉमिक हैबिट से, जो आपकी लाइफ में स्टार्ट टाइनी और टाइटैनिक जैसा इफेक्ट आने वाला हो। टाइटैनिक वो ज्यादा रोमांटिक ना हो, ये मतलब अच्छा इफेक्ट आने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। मैं सार्थक आप सभी का एस्पायरिंग लाइफ्स की इस धमाकेदार वीडियो में स्वागत करता हूं, और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी रहने वाली है आपकी, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर माय लर्निंग्स विद यू, सो जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो मैजिक। भाई कई बार होता ना कि हमारे अंदर हम सोचते हैं ना, जिम जाएंगे, हा जोश आ गया, या कोई मूवी देखी, कोई सुपरस्टार देखा, क्या फिजिक है ब्रो, क्या बॉडी है, मेरे पास भी ऐसी होना चाहिए। अब हमने कहा जिम जाएंगे, आप 1.5-2 घंटा एक्सरसाइज करने। नो बाबा नो। इफ यू वांट टू बिल्ड अ गुड हैबिट, तो आप इसको शुरू कर दीजिए कि भाई मैं जिम तो जाऊंगा, 10 से 15 मिनट के लिए जाऊंगा बस, उसके बाद ज्यादा मैं वहां पे नहीं। फिर या आपने बुक को रीडिंग हैबिट आपने डेवलप करनी है। आप रीडिंग हैबिट तो डेवलप करनी है। अब दिक्कत ये आ रही है कि बड़ी साइन करें तो करें कैसे। भाई स्टार्ट रीडिंग विद वन पेज नहीं तो वन पैराग्राफ। करना है तो करना है, एक टाइम फिक्स कर लिए, सोने से पहले करना है या सोने के बाद और उठने से पहले। पुअर जोक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। स्टार्ट टाइम मैजिकल। माइंड को ये नहीं लगना चाहिए कि हम ना बाय ह्यूमन, ऑल ह्यूमन बाय नेचर आर लेजी। हमारा माइंड जो है ना, एवोल्यूशन के दौरान वो रिस्क लेने में बिलीव नहीं करता। वो कहता है ना, खाना पानी मिल रहा है तो मस्त रहो, ज्यादा रिस्क मत लो, ये भी इस चीज में हाथ धो बैठोगे। तो अगर आपका फाइन ट्यूनिंग हो रखी है, प्रोग्रामिंग सिंपल चल रही, लाइफ चल रही, तो आपको पुश नहीं करेगा। आप टाइनी, उसको लगा अरे 10 मिनट के लिए जिम जाना हो जाएगा यार, इतनी टेंशन ही क्या बात है। तो आप उसको छोटी खुराक दीजिए। अरे एक पैराग्राफ ही तो रीड करना है, हो जाएगा। आपने अच्छी सैलेड, अच्छी डाइट, सैलेड है, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ वो 1 और 2 पीसेस ऑफ क्यूकम्बर लूंगा। अच्छा, 1 और 2 पीसेस, कोई बात नहीं, हाँ मैं भी इसको कर ही लूंगा। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें कौन सी इतनी मेहनत है। तो दिमाग जो होता है ना, उसको बड़ा है, आपको एकदम रिलैक्स, एकदम उसको लगता है यार ये तो सिंपल सी चीज़ है, मैं तो कर ही लूंगा। तो इसको आपने एकदम सिंपल, स्टूपिड, स्मॉल, बाइट साइज बनाना है हर अपनी नई हैबिट को। आप उसको देख लीजिए कितना। आप सपोज गिटार बजाना सीखना चाहते हैं, अरे ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 5 मिनट बजाऊंगा, 5 मिनट बस, इतना तो हो जाएगा। खोला, टिंग टिंग टिंग, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव टू प्ले विथ योर माइंड। मूविंग फर्दर, अब क्या होता है जब हम अपनी हैबिट्स पे फोकस कर रहे होते हैं, क्यू द क्रेविंग। आप अपनी जो क्रेविंग है ना, उसको आपने एक एक पैटर्न सा बनाना है। सपोज मुझे गिटार है, ठीक है। अब गिटार बजाना सीखी, तो मैंने क्या किया, गिटार को अपने ऐसी जगह पे रख दिया, सपोज ड्राइंग रूम में, जहाँ पे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली मूव करता रहता हूँ। और मेरे वेट ज़्यादा हो गया है, तो अब क्या होता है ना, मंचिंग की बड़ी आदत हुई थी। तो मैंने क्या किया, कुछ हेल्दी स्नैक्स जैसे चने हैं और थोड़ा सा गुड़ है, वो मैंने वहीं रख दिया कि भूख लगती है, मन तो चंचल है, तो उसको कुछ मंच करने के लिए चाहिए। तो मैंने वहाँ पे क्या किया है कि कुछ अपने हेल्दी स्नैक्स आसपास रख दिए हैं। आपको जिम के लिए जाना है, तो आपने अपने जो शूज़ है या जिम क्लोथ्स है, वो ऐसी जगह रखे जो आपको साइट में है, आपकी रीच में है। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं, अलमीरा खोल रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, फिर पहन रहे हैं। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इट शुड बी इन योर साइट, इन योर विजन। तो आपके आसपास ही रहना चाहिए। आई होप आप बात को समझ रहे हैं। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर कहोगे कि यार अच्छा तो लगता है, फिर सब देखते हैं लेकिन कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता। ध्यान देना है, ठीक है। सो अब एक चीज और आपने ध्यान देनी है कि जितना सिंपल हो सकता है, अपने जैसे मैंने आपको अभी 2-3 एग्जांपल्स दे दिए, अपनी जो हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स आप डालना चाहते हैं, वो आपके समतम रीच में रहे। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवॉर्ड योरसेल्फ। रिवॉर्ड योरसेल्फ। अब रिवॉर्ड आपको देना है, कैसे देना है?
अब रिवॉर्ड ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि मैं जिम का है तो जब मैं अच्छे से कर लूंगा ना तो मैं उसके बाद जो है ना अब 1 वीक के बाद बहुत सारी पेस्ट्रीज, ट्रफल पेस्ट्रीज खाऊंगा। वाह वाह वाह, सोच के कितना अच्छा। नो, रिवॉर्ड जो देना वो आपका उस गोल से, आपकी हैबिट से अलाइन होना चाहिए। लाइक आपने कहा कि अगर मैं 1 मंथ जिम रेगुलर जाऊंगा तो मैं अपने लिए एक फिटनेस बैंड ले लूंगा। एक रिवॉर्ड है इट, बट ये अलाइन कर रहा है आपके मेन गोल से। आप बुक रीड कर रहे हैं तो आपने कहा अगर मैं अपनी ये बुक रीड कर लेता हूँ 1 वीक तक तो मैं एक एड ऑन अपनी एक फेवरेट बुक जो है उसके बाद वो वाली बुक शुरू करूंगा, है ना। या मैं अपना कोई भी आपको लगता है कि फेवरेट बुक मार्क है, कौन बुक मार्क तो कौन ही रखता होगा, फेवरेट क्या होगा, मतलब कुछ भी आप उससे जो अलाइन कर सकते हैं आपको उससे, समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं। आप सपोज करिए कि आप जो है हाँ जिमिंग एक हेल्दी, आपने कहा कि मैं अपने लिए अगर मैं 1 वीक तक रेगुलर जा रहा हूं तो आपने आपको एक क्या कहते हैं ट्रैक सूट जो है वो मैं अपने आप को गिफ्ट करूंगा। तो ये क्या है कि आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है आपके माइंड को, और थोड़ा सा चीट डे भी कर सकते हो, मैं भी कर लेता हूँ कि एक तो, लेकिन बट ये ध्यान रखना कैलोरी काउंट वहां पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप गिटार बजा रहे हो तो आप अपने लिए कि मैं कुछ अच्छा डिजाइन प्लक्ट्रम अपने लिए गिफ्ट लूँ, तो रिवॉर्ड का मिलना जरूरी है। या आपने गिटार अच्छे से 1 वीक तक बजा लिया, हाँ ठीक है, फिर आप अपने रिवॉर्ड के लिए हो सकता है कि अपने किसी फ्रेंड के साथ कैफे में चले गए और थोड़ा उसको भी गाना सुना भी दिया और थोड़ा ट्रीट भी ले ली, तो ये आपको क्यों रखना पड़ेगा अपने रिवॉर्ड का। आपने 1 वीक तक अच्छे से पढ़ाई करी, आप हॉल में कोई लेटेस्ट नई मूवी लगी जो मोटिवेशनल है, आपने वो देख लिया, तो आपका एंटरटेनमेंट भी हो गया, आपको एक मोटिवेशन की डोज भी मिल गई और आपको थोड़ा एक नया स्पार्क मिल गया लाइफ में। तो रिवॉर्ड का होना बहुत जरूरी है, सिंपल हो, इजी हो, बहुत बड़ा रिवॉर्ड नहीं, अभी इतना बड़ा कोई ओलंपिक नहीं जीत लिया है, छोटा सा रिवॉर्ड हो सकता है वो, है ना। आप ये रिवॉर्ड भी हो सकता है कि मैंने सपोज 1-2 घंटा पढ़ाई कर ली, उसके बाद मैं 10-15 मिनट्स रील देख लूंगा, समझ गए। मैंने बहुत जैसे इंस्टेंट रिवॉर्ड भी आप अपने आप को दे सकते हो, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अब नाउ यू हैव टू टर्न योर ब्रेन कि हाँ आपकी टेम्पटेशन और आपका रिवॉर्ड क्या हो सकता है। अब इस पॉइंट में हम बात करेंगे स्टैकिंग स्मार्ट्स, STAKING स्मार्ट, SMARTS स्मार्ट्स। तो स्टैकिंग स्मार्ट, इसको समझिए जो आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट है उसके साथ आपने जो नई हैबिट है उसको स्टैक्यू कर देना है, उसको क्लब कर देना है। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, आप मॉर्निंग में उठ के ब्रश अप करते हैं अपनी टीथ को आफ्टर फ्रेशन अप, फिर आपने कहा ना कि फ्रेश होने के बाद मैं एटलीस्ट 2 पुशअप्स तो कर लूं, फिर मैं ब्रश कर लूंगा। आपने किया कि भाई मेरी एक एग्जिस्टिंग हैबिट कोई भी है, सपोज आपकी एक हैबिट बनी है कि आप बाय 9 आप डिनर कर लेते हैं, शार्प 9 कर लेते हैं, उससे पहले डिनर तब करूंगा, उससे पहले मुझे हाफ पेज जो है रीडिंग करनी है, उसके बाद मैं अपना डिनर कर लूंगा। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग हैबिट है, या आप अपना कोई फेवरेट कोई टीवी सीरियल देखते हैं, कोई आपने टाइम स्लॉट बना रखा है कि 8 बजे मैं ये वेब सीरीज देखता हूँ, है ना। हमारे जमाने में तो होता था कोई प्रोग्राम आते थे, आजकल तो सब देख ही लेते हैं कभी भी, आप समझ रहे होंगे। तो आपने क्या किया, मैं उससे पहले जिम जब होकर आऊंगा उसके बाद मैं अपने फेवरेट ये जो उस टाइम पे मैं एक्टिविटी करता हूँ, चाहे वो कोई वेब सीरीज देखता हूँ पर्टिकुलर टाइम पे, तब मैं कर लूंगा। तो एग्जिस्टिंग जो आपका पैटर्न है वो आप देखिए, उसके साथ अपनी हैबिट को क्लब कर दीजिए, उसको क्यू कर सकते हैं, आप क्लब कर सकते हैं। आई होप दिस मेक सेंस एंड दिस विल गिव यू एन आइडिया कि आप अपनी हैबिट फॉर्मेशन में कैसे उसको बेटर बना सकते हैं। एनवायरमेंट मैटर्स, आपका एनवायरमेंट बहुत इफेक्ट डालता है आपके ऊपर। आपका एनवायरमेंट ना आपकी चीयर लीडर की तरह होना चाहिए, ये करो सार्थक, करो, यू कैन डू इट। तो आप जो है अपने आप कुछ मोटिवेशनल कोट्स हैं, मोटिवेशनल आप अपने हैंड रिटन पोस्टर्स लगा सकते हैं जो आपको मोटिवेट करे अपने गोल की तरफ अग्रसर होने के लिए। आप कुछ उससे रिलेवेंट कंटेंट दे सकते हैं, टेड टॉक्स देख सकते हैं जो आपको और आइडियाज दे कि आप अपने गोल के लिए, अपना जो लक्ष्य है उसके लिए इंस्पायर्ड रहे, एनर्जेटिक रहे, फुल ऑन पावर के साथ, पावर पैक के साथ लगे रहे। तो उसके लिए आपको अपने एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करना, जो मैंने कहा चीयर लीडर्स की तरह, वो आपको पुश करता रहे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे। आपके कोई फ्रेंड ऐसे हो सकते हैं जो
एक ग्रुप हो सकता है, एक नेटवर्क ऑफ पीपल हो सकता है, आप कुछ सोशल मीडिया ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं जो आपकी एनर्जी को इनहैंस करने में मदद करे, आपकी एनर्जी और टाइम को ड्रेन आउट ना कर दे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग अबाउट, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मूविंग फर्दर, वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक मिशन पे निकले हैं, आप गलतियां करेंगे, तो डोंट फियर द फंबल्स। आप गड़बड़ हो रही है तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आपने हो सकता है किसी एक दिन अपनी हैबिट मिस कर दी हो, नई हैबिट जो आप जनरेट कर रहे हैं, तो अपने आप को बहुत सिंफुल, अरे यार मैं नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, फॉरगिव योरसेल्फ, स्टार्ट अगेन। लेकिन कोशिश ये करनी है कि अगर एक दिन क्यों टूटा है तो 2 दिन तक ना रहे। अगर आप आज अपनी हैबिट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अपना आपको इंट्रोस्पेक्ट करिए। बहुत ज्यादा अपने आप से एक्सपेक्टेशन की जरूरत नहीं है कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा। अगर आप मॉर्निंग 7 या 8 भी उठते हैं, आप हाफ एन आवर एक हफ्ते तक थोड़ा जल्दी उठिए, तो थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करनी है, अपना बेटर वर्जन दिखाना है। आप जब 4 बजे एकदम मॉर्निंग में उठने लग जाओगे, 1-2 दिन तो आपके मोटिवेशन हाई होगा, विल पावर स्ट्रांग होगी, सब ड्रेन आउट होने लग जाएगा। तो समझिए, स्टार्ट सिंपल, स्टार्ट इजी। अपने आप को बहुत गिल्ट में मत रखिए कि अगर किसी दिन आपसे गलती हो जाती है, आप किसी टेम्पटेशन के ट्रैप में फंस जाते हैं, तो कोई बात नहीं, होगा, टेंशन नहीं लेने का है। फॉरगिव योरसेल्फ, मूव फर्दर। तो मार्कर्स, ये मिस्टेक्स आर योर मार्कर्स, तो उसको बहुत दिल पे, बहुत पर्सनल लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाउंस बैक करने का है, अगले दिन से दोबारा से शुरू कर लीजिए। अब आप गेम को समझ चुके हैं, अब आपने क्या करना है, टाइनी टू टाइटैनिक कंपाउंड इफेक्ट है, ये स्नोबॉल इफेक्ट है। आपने मोमेंटम स्टार्ट कर दिया है, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये आपके सिस्टम में, आपके डेली रूटीन का एक पार्ट बनता जा रहा है, तो उसको टाइम लगेगा। तो गिव योरसेल्फ सम टाइम, टाइनी बट टाइटैनिक। कहते हैं ना, स्टार्ट स्मॉल ड्रीम बिग। तो शुरुआत छोटे से कर लीजिए, लक्ष्य बड़ा है आपका तो घबराने की जरूरत नहीं है। इट शुड बिकम योर एक डेली रूटीन का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट। सो कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग इट। और एक चीज का बस ध्यान रखिएगा, इट हैज अ वेरी कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑन योर लाइफ। तो आपने स्टार्ट तो छोटा किया है, बट वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी जो, इट विल मेक यू बेटर, आप अपने बेटर वर्जन की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, हैबिट फॉर ह्यूमैनिटी। आप अगर अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाए हैं, तो आप उससे औरों को भी अपने नेटवर्क में, जाने अनजाने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको भी इंस्पायर करते हैं। तो इफ यू आर इवॉल्विंग टू द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, तो आप ह्यूमैनिटी को भी सर्व कर रहे हैं। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। तो मैंने भी एक चीज़ नोटिस करी है, जैसे मैंने एक अच्छी हैबिट बनाई है कि मैं जो मिलेट्स हैं उनको अपने डिनर में इनकलकेट करने की। अब मिलेट्स कई बार बहुत ज़्यादा, बिकॉज हमें व्हीट की चपाती खाने की आदत होती है, तो मिलेट्स बहुत ज़्यादा फैसिनेट नहीं करते। तो मैंने कहा समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो मैंने जो व्हीट फ्लावर है उसके अंदर 50% मिलेट्स को ऐड किया। अब क्या वो, उस मेरी हैबिट से मेरे फैमिली मेंबर्स भी इन्फ्लुएंस होने लगे। मेरी वाइफ है, मेरी मदर है, मेरे फादर है, वो लोग भी इस चीज़ को अपने डेली रूटीन में अपनाने लग गए। तो मेरे उस चेंज से और लोगों पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब मैंने मॉर्निंग में जैसे जल्दी उठना शुरू किया है, तो मुझे देख के मेरी वाइफ भी है, उसके अंदर भी चेंज है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी करें, अरे सर जब इस उम्र में ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो जो आपकी हैबिट है, यू स्टार्ट बिकमिंग अ हीरो, जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के, आपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप, आई होप, हैबिट की पावर को समझ पा रहे होंगे, कैसे ये आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है और कैसे एक रिपल इफेक्ट क्रिएट हो सकता है जो आपको भी बेटर वर्जन में हेल्प करेगा और आपके सराउंडिंग में, आपके नेटवर्क में लोगों को भी इंस्पायर करेगा। तो इस वीडियो को मैं सम अप कर देता हूं कुछ छोटे और सिंपल तरीकों के साथ। नंबर 1, अपनी हैबिट सिंपल, स्मॉल, स्टूपिड स्मॉल होना चाहिए, ताकि आपके माइंड को बहाना ना मिल पाए कि अरे मैं नहीं करूंगा, मैं बाद में कर लूंगा, आज तू छोड़ देते हैं, कल कर लेते हैं, बड़ा मुश्किल है। नहीं, इट शुड बी वेरी सिंपल, स्टूपिड और स्मॉल। जो आपकी नई हैबिट है वो आपका, जब आप उसको रखने हैं तो इट शुड बी इन योर रीच, है ना, विजिबल, आपके रेडियस में रहना चाहिए।
जैसे आप जिमिंग के लिए जा रहे हैं तो जिम सूट्स हैं, आपके शूज हैं, वो आपके रास्ते में पड़े हों, ऐसा नहीं कि कबर्ड में जा रहे हैं, बैरियर सा क्रिएट ना हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है तो आपके जो नट्स हैं, हेल्दी नट्स हैं, आपका जैसे मैंने बताया चना है, जो कोई भी चीज़ है वो आपके रीच में, जब आपको मंच करने का मन करे तो आप कुछ हेल्दी चबाना शुरू कर दें। फिर आपको अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ क्यों करना है, उसको एक लिंक बनाना है, फर्स्ट दिस देन दिस, फर्स्ट दिस देन दिस, ठीक है। जैसे मैंने आपको ब्रश अप का दिया है, आप टीथ ब्रश कर रहे हैं, फिर आपने टीथ ब्रश करने के बाद कि मैं, या उससे पहले पहले मैं 2 पुशअप्स करूंगा, फिर ब्रश करूंगा। आई होप यू आर विद मी। अब फिर आता है, कभी हमने मिस कर दिया तो बहुत ज्यादा घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बाउंस बैक करिए, गिल्ट में मत रहिए, छोड़िए मत, अटेम्प्ट मत छोड़िए, करते रहिए और उसका स्मॉल वर्जन डिस्कवर कर लीजिए, बट डोंट ड्रॉप इट। मूविंग फर्दर, जब आप अपने अंदर चेंज लाते हैं तो आप अपनी लाइफ को बेटर तो बना रहे हैं, आप ह्यूमैनिटी के लिए भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप इस सब चीज़ों को बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे और हैबिट्स जो हैं, अच्छी हैबिट्स के लिए जो आपकी बैड हैबिट्स हैं, आप उनको भी रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ इसी वीडियो में। तो आपके जो एग्जिस्टिंग कोई भी बैड हैबिट्स है उसको आप लेसर, जो सपोज आपको किसी को स्मोक की आदत है या स्मोकिंग की आदत है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं लाइक चॉकलेट से या किसी और टेम्पटेशन से, उसको रिप्लेस करने की कोशिश करिए। आप देख सकते हैं कि उसमें लेस हार्मफुल क्या है, तो एटलीस्ट आप ऐसा चॉइस से शुरुआत करिए। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे इन फ्यूचर नेक्स्ट वीडियो में, बट आई विल गिव यू एन आइडिया। सो अगर आपको एक कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप इसको एंजॉय करें और अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, दैट शोज योर पॉजिटिव एटीट्यूड, योर लर्निंग एटीट्यूड, एंड आई सैल्यूट इट। सो फ्रेंड, आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। Thank you so much. See you in the next one. Bye bye for now. Take care.